नमस्ते दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कॉम्पो टीडीएस के सॉफ्टवेयर के द्वारा आसानी से टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, कॉम्पो टीडीएस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको यहाँ पे टीडीएस की टैब पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी को ऐड करना है, यानी कि डिडक्टर की डिटेल जिसके लिए कि आप टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे। तो आप यहाँ पे नीचे ऐड दिए गए बटन से भी पार्टी को ऐड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपका यदि कॉम्प्यूटेक्स में ऑलरेडी पार्टी बनी हुई है, उसी के लिए ही टीडीएस एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपनी पार्टी को यहाँ पे सर्च कर लीजिए, नेम वाइज, कोड नंबर वाइज, पैन वाइज या फादर नेम वाइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उस पार्टी को ओपन कीजिए। दोस्तों, उसके बाद सबसे ऊपर में जो चेंज दिया गया है, इस बटन को आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉम्पो टीडीएस के लिए ऑप्शन दिया गया एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। इस प्रकार जो पार्टी का कोड आपने कॉम्प्यूटेक्स में क्रिएट किया है वही कॉम्पो टीडीएस में एप्लीकेबल हो जाएगा और जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा कॉम्पो टीडीएस में, जैसे कि पार्टी का पैन नंबर एक्स्ट्रा। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड एग्जिट पे प्रेस करना है। दोस्तों, अब ऊपर से जो टैब है जैसे टीडीएस, इस पर आपको क्लिक करना है। जो पार्टी आपने क्रिएट की है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे कोड नंबर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे से असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिए जिसके लिए कि आप टीडीएस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, और यहाँ पे क्वार्टर चूज़ कर लीजिए, या फिर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं ओपन करके। और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, या फिर आप यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं पार्टी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे पार्टी की डिटेल आ जाएगी, जैसे कि परमानेंट इन्फॉर्मेशन, न्यू क्या है, नए वर्जन में यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रेसिस आईडी एंड पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं जो येलो में यहाँ पे दिया गया पिन में, और डिटेल ऑफ डायरेक्ट अपलोड। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर में जो हाईलाइटेड फिगर है ये 24 क्यू सैलरी है। 24 क्यू का जो फॉर्म आपको फिल करना होता है टीडीएस रिटर्न में। यदि आप 26 क्यू की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर ही आप प्रेस कर सकते हैं फॉर्म 26 क्यू नॉन सैलरी, या फिर 27 क्यू एनआरआई या 27 ई क्यू टीसीएस की रिटर्न। तो हम लोग 26 क्यू यानी कि नॉन सैलरी की रिटर्न भरेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर्म जो एप्लीकेबल यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एंट्री करनी है डिडक्टिव मास्टर में, यानी कि किन पार्टियों का टीडीएस आपने काटा है, उनके पैन नंबर एक्स्ट्रा की डिटेल यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद हम टीडीएस की एंट्री करेंगे और उसके बाद चालान की एंट्री करेंगे, उसके एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, 15 G&H की एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिडक्टिव मास्टर में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फीड करना चाहते हैं डिडक्टिव की, या फिर जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ टीडीएस रिटर्न के लिए रेलेवेंट है वही फीड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास ऑलरेडी कॉम्प्यूटेक्स में डिडक्टिव मेंटेन है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी कॉम्प्यूटेक्स से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉम्पो टीडीएस से। यहाँ पे आप स्टेटस चूज़ करेंगे कि डिडक्टिव क्या इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, फर्स्ट नेम एक्स्ट्रा और पैन नंबर ये एंटर करना मैंडेटरी है। और उसके बाद आप यहाँ पे सब स्टेटस जो है चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस ट्रस्ट है, एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म एक्स्ट्रा। और दोस्तों यहाँ पे जब आप ये सभी डिटेल फिल कर लेंगे तो यहाँ पे टॉप राइट में सेव एंड एग्जिट की ऑप्शन दी गई है, इसे प्रेस करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से डिडक्टिव डिटेल यहाँ पे एंटर हो जाएगी। आप यहाँ पे चेंज पैन भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम चालान एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टीडीएस की एंट्री करेंगे, ताकि टीडीएस की एंट्री और चालान की एडजस्टमेंट यहाँ पे आप समझ पाएँ। तो चालान एंट्री पे क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप ऐड न्यू करके चालान को यहाँ पे मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, या फिर चालान आपको ऑलरेडी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपने जनरेट किया हुआ है, पे किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ITT इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस से किस पीरियड तक का जो डेटा यहाँ पे लिया जाए। उसके बाद आप इंपोर्ट पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यदि आप चालान को इंपोर्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे डिटेल फॉर डायरेक्ट अपलोड इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, और अपना यूज़र ID और पासवर्ड जो इनकम टैक्स की वेबसाइट का है वो आपको अपडेट करना है। यूज़र ID आपका 10 नंबर होता है और पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। यूज़र ID के नीचे यहाँ पे पासवर्ड दिया, यहाँ पे एडिट करके आप पासवर्ड को एंटर कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चालान है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है इनकम टैक्स की वेबसाइट से। किस सेक्शन के अंतर्गत आपने डिपॉजिट किया था, किस डेट को डिपॉजिट किया था, अमाउंट क्या है, ये सभी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे देखिए नीचे जो मैच्ड है 1 है और अनमैच्ड 0, यानी कि कोई भी जो चालान है वो अनमैच्ड नहीं है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, यानी कि इस चालान को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे प्रेस करना है, और उसके बाद एग्जिट करना है। इस प्रकार ये चालान जो है वो ऐड हो चुका है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे।
दोस्तों अब आपको यहाँ पे TDS एंट्री पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंतर्गत के आपने TDS काटा है, जैसे कि सेक्शन 194H या 194JB, जैसे कि हमारा फीस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस है, ये आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐड न्यू पे प्रेस करेंगे। यहाँ से आप डिडक्टी को सिलेक्ट करेंगे जिसका कि आपने TDS काटा है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट एंटर करनी है, डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS, कितना अमाउंट आपने TDS का काटा है, किस अमाउंट पे आपने TDS काटा है, और जो डिटेल है यहाँ पे एंटर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने मान लीजिए 31 मई 23 को TDS काटा है और यही डिडक्शन की डेट है, तो यहाँ पे हमने 6 लाख के ऊपर मान लीजिए जो TDS है वो काटा है, तो यहाँ पे 10% का रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपको कितना TDS काटना था। तो यहाँ से दोस्तों आपको चालान को सिलेक्ट करना है जो कि आप इसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये चालान नंबर आ रहा है जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया था इनकम टैक्स की वेबसाइट से, आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों जो एडजस्ट हो जाएगा इस चालान में से अमाउंट वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और जो फाइनल बैलेंस है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों अब इस एंट्री को आप सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव एंड एग्जिट पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकेंगे कि किस डिडक्टी का आपने TDS काटा है और वो किस चालान के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट चालान को यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अनएडजस्टेड TDS एंट्री एंड चालान वाइज आप यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एग्जिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं चालान एंट्री, डिडक्टरी एंट्रीज, और 15GH एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं, कंसोल TXT फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं, डिडक्टरी एंट्री बैंक फाइल टैली XML फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सेल फाइल ई रिटर्न कंसोल फाइल से, अदर डिडक्टर फॉर्म 24Q से, और प्रीवियस ईयर से भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 15G एंड 15H की एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि लो रेट से TDS काटा जाना है डिडक्टर के द्वारा डिडक्टी का, तो उस केस में डिडक्टी आपको फॉर्म 15G या 15H देता है। तो आपको ये डिक्लेरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करनी होती है, TDS रिटर्न में बतानी होती है। तो यहाँ पे आप 15G एंड 15H की जो एंट्रीज है वो ऐड करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या 15G एंड H की जो CSV फाइल है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब आप सभी डिटेल ये फिल कर लेंगे उसके बाद आपको TDS रिटर्न पे प्रेस करना है आपके राइट हैंड साइड में। दोस्तों उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना है क्योंकि आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो CSI फाइल है वो आपको यहाँ पे ब्राउज करनी है, या फिर आप डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लिंक दिया गया, इसे हम प्रेस करेंगे और जो लेटेस्ट CSI फाइल है उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या इससे पहले कभी आपने 26Q की स्टेटमेंट फाइल की है। यदि आप येस चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे डेट और PRN नंबर एंटर करना है। दोस्तों उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो डिडक्टी का पैन है उसका स्टेटस देख सकते हैं कि क्या वो पैन मैच्ड है या फिर नहीं। तो आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं ट्रेसिस पे, और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यदि आपने मैंडेटरी फील्ड फिल नहीं की होंगी तो यहाँ पे मैसेज आएगा, जैसे कि डिडक्टर की टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ब्रांच डिविजन्स, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है TDS के लिए उसका डेजिग्नेशंस और उसका पैन एक्स्ट्रा आप यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप स्टार्टिंग में फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे परमानेंट इन्फॉर्मेशन की टैब दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। दोस्तों अभी फर्स्ट टैब के अंतर्गत आप डिडक्टर की डिटेल एंटर करते हैं, जैसे कि डिडक्टर टाइप, GST नंबर, एड्रेस, इट एक्स्ट्रा, और जो सेकंड टैब है यहाँ पे साइनिंग पर्सन, अथॉरिटी एंड डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति साइन करता है TDS रिटर्न को उसकी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, जैसे कि उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका पैन, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, इट एक्स्ट्रा। दोस्तों सभी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पे आपकी FU फाइल जनरेट हो जाती है, आप इसे सेव कर सकते हैं फोल्डर में। दोस्तों इसके साथ ही आपका फ़ोन नंबर 27A भी जनरेट हो जाता है, जिसे कि आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है कि ये जो FU फाइल है किस वर्जन के साथ बनाई गई है, तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे लिखा होता है जो कि आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको ई रिटर्न को अपलोड करना है, तो यहाँ पे ई रिटर्न डायरेक्ट अपलोड पे आपको प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पे आप DSC के साथ ही रिटर्न को फाइल कर सकते हैं या फिर आधार के साथ, तो आप यहाँ पे DSC या फिर आधार सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड रिटर्न पे प्रेस करेंगे।
उसके बाद ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के द्वारा सभी प्रोसेस कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ डीएससी ही अटैच करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यहाँ पे अपना डीएससी जो अटैच किया है अपने कंप्यूटर के साथ वो सिलेक्ट करना है और साइन करना है। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं टीडीएस की रिटर्न, यहाँ पे यस प्रेस करना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी जो टीडीएस की रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जिसका कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर भी मैसेज भेजा जाएगा। दोस्तों जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देंगे तो यहाँ पे गेट एक्नॉलेजमेंट डिटेल पे प्रेस करना है, जिससे कि जो रिटर्न फाइल की है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोविजनल रिसीट व्यू कर पाएंगे और यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन है। यदि आपने ईमेल को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो डायरेक्टली क्लाइंट को ईमेल भेज सकते हैं। दोस्तों जब आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे रिटर्न फाइलिंग एंट्री की जो डिटेल है वो आ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से कॉम्प्यूटेक्स के द्वारा टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है रिटर्न फाइल करने के बाद, यदि आप चाहते हैं कि उस पर भी हम वीडियो बनाएं कि कॉम्प्यूटेक्स के थ्रू ये सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@BSing टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।